नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, तुलसी जी की पूजा कैसे करें, क्या करें, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि एकादशी का जो लोग भी पहली बार व्रत करना चाहते हैं, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी एकादशी का व्रत क्या जया एकादशी से हम उठा सकते हैं। तो देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ कि एकादशी का व्रत हमेशा देवउठनी एकादशी से या उत्पन्ना एकादशी से या निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास में पड़ता है तब से उठानी चाहिए। तो आप लोग हर एकादशी में ही पूछते हैं, तो इस बार मत उठाइए, अभी आने ही वाली है। तो जैसे होलिका दहन हो जा रहा है और उसके बाद ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी पड़ेगी, तो आप लोग एकादशी का व्रत उस दिन से नया प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी अधिकतर लोग करते हैं, कृष्ण पक्ष की करें या ना करें बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है बहुत अधिक लोग करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, नाम है जया एकादशी, तो विजय प्राप्त करने वाली एकादशी है। जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको विजय की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। और इस एकादशी को करने से ऐसा माना जाता है कि हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये एकादशी हम सभी को करनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि देखिए, एकादशी तिथि के नियम विधि जो है 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। तो 10वीं तिथि हमें कब मिल रहा है? 19 फरवरी को। दिन क्या है? सोमवार। तो सोमवार के दिन से ही लहसुन प्याज का त्याग करना होता है। बाल वगैरह धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन हम बाल नहीं धोते हैं। तो आप 19 तारीख को, मतलब 19 फरवरी को किचन की, रसोई घर की अच्छे से साफ सफाई करके और हमें जो है बिना लहसुन प्याज वाले भोजन बनानी चाहिए। लहसुन प्याज, मसूर का दाल, ये सब चीजें खाकर हमें कभी भी एकादशी का व्रत नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं, एकादशी तिथि 19 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 8:51 से प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 20 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 9:55 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हमें 20 फरवरी के दिन ही जया एकादशी का व्रत रखनी है। दिन क्या है? मंगलवार। मंगलवार के दिन हमें व्रत रखनी है। और द्वादशी जो है, द्वादशी युक्त ही एकादशी का व्रत हमें करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 फरवरी को दिन मंगलवार को सुबह 9:56 से। ठीक है, और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 फरवरी को, दिन है बुधवार, और सुबह 11:27 पर द्वादशी तिथि हमारी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में हमें द्वादशी युक्त एकादशी 20 फरवरी के दिन मिल रही है, दिन मंगलवार को। तो आप लोग 20 फरवरी के दिन व्रत रखिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी के दिन के नियम विधि क्या है। तो आपको बता दूं कि देखिए, जो लोग व्रत रखते हैं तो वो तो पूजा पाठ विष्णु भगवान की इसमें हम पूजा करते हैं, तो साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके, पीला पहने तो और भी अच्छा है, और हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। आप लोग चाहे तो एक अखंड दीपक भी जलाकर एकादशी के दिन रख सकते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत से ज़्यादा उसके नियम विधि बहुत अधिक कठिन है, इसलिए हर आदमी नहीं कर पाता। साफ सफाई का बहुत अधिक इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो पूरे घर में सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद गंगा जल का आप छिड़काव कर दीजिए। मंदिर की साफ सफाई करके आप जो है विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। सूर्य देव को जल भी दे सकते हैं। और आप जो है क्या कीजिएगा कि पीला फूल, पीला चंदन से विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। जो व्रत रखे हैं वो तो करेंगे ही, और जो नहीं रखे हैं वो केवल विष्णु भगवान की पूजा भी करके आपको आधा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आप लोग उस दिन विधि विधान से एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जो व्रती हैं वो भी और जो नहीं व्रत रखे हैं वो भी
उस दिन किसी भी देवी देवता को हमें अनाज का अन्न का भोग नहीं लगानी चाहिए। आपके द्वारा ये गलती ना हो, मंदिर जाते हैं तो भी, घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो भी आप लोग अन्न का भोग मत लगाइएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं। उस दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे। तो एकादशी के दिन तो नियम है, ऐसे ही हम तुलसी जी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता भी विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं, तो उनके में हम जल नहीं डालते हैं। लेकिन उस दिन मंगलवार भी है। दो मतलब ऐसे दिन पड़े हैं, एक तो एकादशी, दूसरी चीज़ है मंगलवार। तो उस दिन आप तुलसी जी को स्पर्श ना करें, उनका पत्ता वगैरह आप जो है एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए। दशमी के दिन ही, सोमवार के दिन, या आप लोग पौधे के नीचे अगर पत्ता वगैरह गिरा है तो वो भी लेकर विष्णु भगवान के भोग में डाल सकते हैं। लेकिन उस दिन कदापि भूल कर भी आप लोग ना तोड़े। इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या, आप लोग पूछते हैं दीदी तुलसी जी को भोग लगा सकते हैं? तो जी, फल का भोग आप दूर से रख कर लगा सकते हैं। दूर से आप लोग दिया बाती धूप बत्ती सब कर सकते हैं, सुबह भी शाम को भी, लेकिन स्पर्श मत कीजिएगा, जल मत डालिएगा। क्लियर हो गया? जो व्रत रखे हैं वो भी, जो नहीं रखे हैं वो भी। एकादशी के दिन आप चाहें तो कुछ भी अपने हाथों से दान कर सकते हैं। अन्न का दान भी नहीं किया जाता और अन्न का भोग भी नहीं लगाया जाता किसी भी एकादशी में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगले दिन जो है हम पारण करते हैं। पूरे दिन हम जो है ये निर्जला व्रत नहीं है, इसमें फलाहार किया जाता है। फलाहारी ये व्रत है। आप जल भी ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, और जो है सोनी नहीं चाहिए। इसके लिए मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ कि तुलसी पत्र, अगर नींद आ रही है तो अपने आंचल में बांधकर आप लोग सोइएगा। फिर से आपको याद दिला दे रही हूँ, सोते नहीं हैं। और अगले दिन जो है हम व्रत का पारण करते हैं। अनाज वगैरह एकादशी व्रत में हम नहीं खाते हैं, नमक भी नहीं खाते हैं। लेकिन देखिए, आप अपने तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, जिसको शुगर का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है तो वो लोग सेंधा नमक वगैरह खाते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत में मीठा ही खानी चाहिए, मतलब फल फलाहार कर सकते हैं। आपको अनाज भी नहीं खानी है और नमक भी बचे तो ज़रूर बचाइएगा। तो ये सब कार्य हम एकादशी के दिन करेंगे। उस दिन आपके द्वारा किसी भी प्रकार का पाप और हत्या जैसे मतलब कार्य नहीं होने चाहिए। किसी भी भिक्षुक भिखारी का आप जो है अपमान ना करें। आप चाहे तो गंगा नदी सरोवर आसपास है तो वहाँ भी जा सकते हैं स्नान करने के लिए। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखनी है। और पूरे दिन आप मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता का अगर पुस्तक है आपके पास तो आप पढ़ भी सकते हैं। किसी भी प्रकार के धार्मिक पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। किसी की चुगली बुराई वगैरह एकादशी के व्रत में या किसी व्रत में हमें नहीं करनी चाहिए। इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। केवल आपको मंत्र उच्चारण करते रहनिए, दिन भर विष्णु भगवान का नाम लेते रहिए। तो ये हो गए व्रत के दिन के नियम। अब चलिए पारण के दिन के सभी नियम विधि जान लेते हैं। तो पारण के दिन भी आपको सुबह सवेरे उठकर और जो भी आपके नित्य कार्य कर लीजिए। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आप लोग जो है सूर्य देव को फिर से जल देकर और अपने मंदिर में पूजा पाठ करके, और आपका अगर भोजन बन जाता है, क्योंकि पारण का भी इसमें एक अलग ही महत्व है, बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में ही पारण करते हैं, तो बीच में उल्टे सीधे समय पर आपको पारण नहीं करनी है, शुभ मुहूर्त में ही करनी है। तो अगर पारण बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनता है तो आप गंगा जल और जो है तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा, आपका पारण का नियम हो जाएगा। भगवान को भोग में आप लोग चाहें तो बेर का भी भोग लगा सकते हैं, आंवले का लगा सकते हैं। विष्णु भगवान का इस समय सीजनल फल जो है, जैसे सरस्वती माता को हम बेर का भोग लगाए थे, ठीक उसी प्रकार से आप लोग चाहें तो विष्णु भगवान को, शिव जी को ये सभी फलों का भोग लगाया जाता है, क्योंकि इस सीजन में बेर जो है मिलता है आसानी से। तो आप लोग, और जो भी प्रसाद वगैरह आप चढ़ाए रहते हैं वो भी मुख में डालकर आप लोग पारण कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तुलसी पत्र और गंगा जल डाल लीजिएगा। और भोजन घी का ही बनाया जाता है। आप लोग पूछते हैं दीदी रिफाइंड ऑयल का बना सकते हैं? तो सूर्यमुखी का अगर तेल मिल जाए, मूंगफली का मिल जाए तो उसमें आप लोग बना सकते हैं। घी में अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो लौकी की सब्जी खाते हैं या आलू का भरता या चोखा जो भी कह लीजिए, बिना लहसुन प्याज का खाया जाता है। और घी का तड़का लगाकर हम अरहर की दाल आप खा सकते हैं। मसूर वगैरह के दाल का सेवन ना करें, चने की खा सकते हैं और बाकी सब दाल नहीं खाया
जाता है। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। और चावल भी नहीं खाते हैं, रोटी खाते हैं। एक समय ही भोजन किया जाता है, दिन भर नहीं किया जाता है। और भोजन करने से पहले भी कुछ दान किया जाता है। अनाज का आप लोग दान कर सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए पहला निवाला जरूर निकाल कर रख दीजिएगा, एक रोटी, और उसके ऊपर या तो आप गाय को दे दीजिएगा सब्जी वगैरह रख के, या आप जो है पक्षियों को खिला सकते हैं। तब पारण कीजिएगा। पारण करने के बाद शाम को डायरेक्ट, बीच में अगर भूख लगती है तो फल फलाहार खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और शाम को डायरेक्ट आप जो है जो चाहें, जो इच्छा है, चावल हो, लहसुन प्याज हो, जो भी खाना है शाम से, कोई नियम विधि नहीं है। द्वादशी के दिन शाम से आप लोग हर चीज़ बना सकते हैं, खा सकते हैं। आशा करती हूँ कि सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। आप चलिए पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो आपको बता दूं, पारण का शुभ मुहूर्त है 21 फरवरी, दिन क्या है, बुधवार। बुधवार के दिन हम पारण करेंगे सुबह 6:55 से लेकर 9:11 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। क्लियर हो गई सारी बातें, हर चीज़ आपको समझा दी, जितने नियम विधि थे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।